जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग जुड़े हुए हैं महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और आज हम आपको क्लास 10th हिंदी माध्यम का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 हम शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को देखना जरूरी है। और इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को जानने से पहले हम कुछ फार्मूले बता दें, इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से समझ लें। रैखिक समीकरण युग्म, हम मान लेते हैं कि दो रैखिक समीकरण युग्म जिसमें पहला रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये पहला रैखिक समीकरण है और पहले रैखिक समीकरण में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1 है। और ये दूसरा रैखिक समीकरण है, दूसरे रैखिक समीकरण में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2 है। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब कि ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। और फिर इसके बाद हम आ जाएं, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये जो रेखाओं का युग्म होता है ये संपाती होती हैं। और याद रखे रहिए, जब संपाती होती हैं तो भी संगत होती हैं। संगत का मतलब यह होता है कि दोनों समीकरणों को हम हल करें और हल करके अगर x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकें तो इन दोनों समीकरणों, ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में समीकरणों को हल करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली स्थिति भी संगत होगी और दूसरी स्थिति भी संगत होगी। अब आते हैं तीसरे फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये स्थिति आती है तो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर होते हैं और इस स्थिति में इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू हम नहीं ज्ञात कर सकते, तो इस स्थिति में ये असंगत होता है। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, जब प्रतिच्छेद करेगा तो संगत होगा, जब संपाती होगा तो भी संगत होगा, और जब समांतर होती हैं रेखाएं तो संगत नहीं होती हैं यानी असंगत होती हैं। चलिए प्रश्नावली 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आपको बताना है कि कौन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कौन रेखाएं संपाती हैं और कौन रेखाएं समांतर हैं। तो इसके लिए कंडीशन हमने आपको बता दिया है। जब पहली कंडीशन फॉलो होगी तो प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होगी तो संपाती हो जाएगी और तीसरी वाली कंडीशन फॉलो होगी तो समांतर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है
ये दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। ध्यान देखें आप, ये पहला रैखिक समीकरण है, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। और देखें पहले वाले समीकरण में x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा, a1 की वैल्यू 5 हो गई। और फिर y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा, b1 की वैल्यू -4 हो गई। और जो कांस्टेंट होगा वो c1 होगा, c1 की वैल्यू 8 हो गई। अब हम दूसरे समीकरण पे आते हैं, तो दूसरे समीकरण में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 होगा, a2 की वैल्यू 7 हो गई। और y की वैल्यू b2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 6 हो गई। और कांस्टेंट c2 होगा, c2 की वैल्यू -9 हो गई। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो नहीं आ रहा है। चलिए हम a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 पहली कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। और देखें a1 की वैल्यू है 5 और a2 की जो वैल्यू है वो 7 है, b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू 6 है। आप देखिए ध्यान से, अब अगर इसको हम कट कर दें तो 2 से ये कट हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा। 5 अपान 7 इजकल टू माइनस 2 अपान 3। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो है ये इसके बराबर नहीं, आप देख रहे हैं, यानी 5/7 -2/3 के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ लास्ट में लिख दिया जाएगा कि अतः रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो अब ये जो पहला पार्ट है, हमें उम्मीद है कि ये पहला पार्ट आप सबको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम अब इसका सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 9x। इसका सेकंड पार्ट हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद ये दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो समीकरण 1 में जो कोफिशिएंट निकलेगा वो a1, b1, c1। समीकरण 2 में जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट निकलेगा वो a2, b2, c2 होगा। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 के लिए हम नोट करते हैं a1 इजकल टू 9, b1 इजकल टू 3 और c1 इजकल टू 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह से समीकरण नंबर 2 के लिए हम देखें तो a2 इजकल टू 18, b2 इजकल टू 6 और c2 इजकल टू 24 हो गया। अब देखेंगे कंडीशन अप्लाई कौन हो रही है। तो चलिए अब जो है a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 को अप्लाई करके देखते हैं कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। चलिए a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू है 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है
24। जरा देखिए आप, 9 से कटा देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये हो गया 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/2। तो यहाँ से आप देखिए, ये A1 अपान A2, ये B1 अपान B2, ये C1 अपान C2, ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई। तो जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो रैखिक समीकरण युग्म समपाती हो जाएंगे। यही आपको बताना था। आपको बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं कि समपाती हैं कि समांतर हैं। तो ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो लिख देंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म समपाती हैं। रैखिक समीकरण युग्म समपाती हैं। ये इसका सेकंड पार्ट रहा। और हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत सरलता से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे बताने का जो तरीका होता है बहुत इजी होता है और आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम आते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, देखें इसके थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6x, यहां नोट करता हूं, 6x प्लस 3y, 6x माइनस 3y है, माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में हम फिर कंपैरिजन करेंगे। समीकरण 1 में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 होगा, a1 की वैल्यू 6 होगी। y का जो कोएफिशिएंट होगा b1 होगा, b1 की वैल्यू -3 होगी। और कांस्टेंट c1 होगा, c1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर b2 की वैल्यू -1 और C2 की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। अब चलिए हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर आ जाइए, फार्मूला अप्लाई करते हैं। A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। फिर देखिए क्या मिलेगा। A1 की वैल्यू है 6, A2 है 2 और B1 है -3 और B2 है -1, C1 है 10, C2 है 9। जरा देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा और ये तो कट होगा नहीं। तो ये हो गया 3/1 और यहाँ भी हो गया 3/1 इजकल टू 10/9। ध्यान दीजिएगा, ये A1 अपान A2 है, ये B1 अपान B2 है और ये C1 अपान C2। देखिए A1 अपान A2 और B1 अपान B2 दोनों बराबर हैं, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये थर्ड कंडीशन अप्लाई हो रही है। और थर्ड कंडीशन ये है कि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो असंगत होती हैं। तो अब यहां हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म समांतर हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा था
ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे और 3 पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था कि कौन रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन समपाती है और कौन समांतर है। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझते रहें। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से मिलता जुलता है। देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और याद रखे रहिएगा, अभी हमने बताया आपको कि जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, जब रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये संगत होते हैं, जब समपाती होते हैं तो भी संगत होते हैं, लेकिन जब समांतर होते हैं तो संगत नहीं होते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हमने आपको बताया कि जब समांतर होती है तो असंगत होती है और शेष जो शुरू की दोनों स्थितियां हैं यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और संपाती करे तो इस स्थिति में संगत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 3x + 2y = 5 दिया हुआ है। देखें इस 5 को हम बराबर के पहले कर दें तो ये हो जाएगा -5 = 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम इसके इसका जो है सेकंड, ये भी फर्स्ट सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ये समीकरण नंबर 1 था। अब हम समीकरण नंबर 2 को देखें। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है 2x - 3y = 7 है, तो -7 = 0 कर देंगे। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। हमें बताना है कि समीकरण संगत है कि असंगत है, केवल आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए समीकरण 1 के लिए A1 B1 C1, समीकरण 2 के लिए A2 B2 C2 की वैल्यू नोट करें। तो A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है -5 समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण नंबर 2 पे आइए। A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -7। अब चलिए देखिए ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पर A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2, तीनों से हम कंपेरिजन करके देखेंगे और कंपेरिजन करके देखेंगे कि तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो चलिए रखते हैं, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2/-3 हो जाएगा और ये -5/-7। तो पहले शुरू के 2 की तुलना की जाती है, शुरू के 2 वैल्यू यानी पहले A1 अपान A2 = B1 अपान B2, पहले इसका कंपेरिजन किया जाता है और अगर ये बराबर हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ 3/2 है और यहाँ -2/3 है, ये इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है इसका मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो यह संगत होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि संगत है कि असंगत है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः
अतः ये संगत हैं, अतः संगत हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिख देंगे। आगे के और जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को भी हम आगे देख लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। चलिए, इसको हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करके हम बता देंगे कि संगत है कि असंगत है। चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया, इसका जो सेकंड पार्ट है 3 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। और सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इजकल टू 8 है। तो इजकल टू 8 को हम माइनस 8 इजकल टू 0 कर देंगे। और फिर इसके बाद ये है 4x माइनस 6y इजकल टू 9, इजकल टू 9, इसको हम माइनस 9 इजकल टू 0 कर देंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या मिलता है। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। चलिए, समीकरण 1 के लिए वैल्यू नोट करते हैं, समीकरण 2 के लिए वैल्यू नोट करते हैं। तो समीकरण 1 के लिए देखें आप, तो ये a1 इजकल टू हो जाएगा 2, b1 इजकल टू -3 और c1 इजकल टू -8। फिर समीकरण 2 के लिए a2 इजकल टू 4, b2 इजकल टू -6 और c2 इजकल टू हो जाएगा -9। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं हम और देखते हैं कि फिर क्या आता है। ये a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 का हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या मिलता है। ये है 2 और ये 4 हो जाएगा, b1 -3 ये -6 हो जाएगा और ये -8 अपॉन -9। देखिए, तो 2 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस, फिर 3 से 6 को कट करेंगे ये भी 2 हो जाएगा और फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 8/9। जरा देखिएगा सामने, यह a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन हो रहा है, ध्यान से देखें। यहां पर जो कंडीशन फॉलो हो रही है, a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 अप्लाई हो रही है। इसका मतलब कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं ये समांतर हैं, और जब रैखिक समीकरण युग्म समांतर होते हैं तो ये असंगत होते हैं, ठीक ना। तो यहां पर लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म समांतर हैं, अतः ये असंगत हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था, यह सेकंड पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट को आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे ताकि सभी अच्छी तरह से मैथ के जानकार हो सके। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3/2x प्लस दिया हुआ है 5/3y और इजकल टू दिया है 7, तो इसको -7 इजकल टू 0 कर लेंगे। और फिर इसके बाद दिया हुआ है आपको 9x माइनस 10y इजकल टू 14, तो इजकल टू 14 इसको हम -14 इजकल टू 0 कर देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को फिर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हम नोट करेंगे। चलिए देखते हैं समीकरण 1 के लिए।
A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 और C1 इज इक्वल टू -7 हो गया। और यहाँ देखें A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू -14 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि फिर क्या मिल रहा है। तो A1 अपॉन A2 यानी 3/2 और नीचे आ जाएगा 9। इसके बाद ये B1 अपॉन B2 हम कर रहे हैं, तो B1 अपॉन B2 ये 5/3 और नीचे हो जाएगा -10। और फिर यहाँ हम देखते हैं -7 अपॉन -14। देखिए 3 से इसको कट कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा। ज़रा देखिए 1/2 3 6 इजकल टू यहाँ भी हो जाएगा, ये -1/6 हो जाएगा। देखिए अब हमको थर्ड पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले और दूसरे को ही लेकर के कंपैरिजन करते हैं। और पहले दूसरे को कंपैरिजन करके हम देख रहे हैं कि 1/6 इजकल टू -1/6 आ रहा है। तो 1/6 -1/6 के कभी इक्वल होता नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। और जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये संगत हो जाएंगे। लास्ट में आप यही लिख देंगे कि अतः ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः यह समीकरण युग्म संगत होगा। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। और ये जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। और फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 5x -3y इजकल टू 11 है। इसको हम बराबर के पहले ला करके -11 इजकल टू 0 कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है -10x प्लस 6y इजकल टू दिया हुआ है -22। तो -22 को बराबर के पहले ला देंगे, +22 इजकल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांकों की तुलना करेंगे। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की तुलना करेंगे। और चलिए तुलना करते देखते हैं। ये पहले के लिए A1 इजकल टू हो जाएगा 5, B1 इजकल टू हो जाएगा -3 और C1 इजकल टू हो जाएगा -11। फिर इसी तरह से A2 इजकल टू -10 हो जाएगा और B2 इजकल टू 6 हो जाएगा और C2 इजकल टू हो जाएगा 22। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कि फिर क्या मिल रहा है। तो A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू हम C1 अपान C2 को करते हैं। देखते हैं A1 है 5, A2 है -10, B1 है -3, B2 है 6 और फिर C1 है -11 और C2 है 22। देखते हैं ये 5 2 10 हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 11 2 22 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिल रहा है हमें, और माइनस सब में है तो ये -1/2 इजकल टू -1/2 इजकल टू -1/2, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। यानी A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म समपाती होते हैं, और जब समपाती होते हैं तो भी ये संगत होते हैं। तो लास्ट में लिख देंगे कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समपाती हैं, अतः ये संगत हैं। ठीक है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं और चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट
फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है, इसको अच्छी तरह से आप सभी लोग तैयार करते जाएंगे। दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इजकल टू 8, तो -8 इजकल टू 0 कर देंगे और फिर आ जाइए इस पर 2x प्लस 3y इजकल टू दिया हुआ है 12, तो इसको हम -12 इजकल टू करके 0 कर देंगे और फिर कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं समीकरण 1 के लिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। a1 इजकल टू 4/3, b1 इजकल टू 2 और c1 इजकल टू हो गया -8। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं। a2 इजकल टू 2, b2 इजकल टू 3 और c2 इजकल टू हो गया -12। अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 करके। तो ये देखिए ये है 4/3 और नीचे हो जाएगा 2, a1 अपॉन a2 किए हैं। अब इसके बाद b1 अपॉन b2 करेंगे 2/3 और फिर ये है -8/-12। देखते हैं क्या होता है। तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा। फिर ये हाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मिल रहा है 2/3, यहाँ भी मिल रहा है 2/3 और यहाँ भी 2/3। यानी आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 है। ये तीनों आपस में बराबर हैं और जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो संपाती होंगे और संपाती होंगे तो संगत होंगे। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने जितने फ्रेंड हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें भी और कमेंट भी करें आवश्यकता पड़ने पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।